हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका विषय गणित कक्षा 9 हल करेंगे। कार्यपत्रक आपका 14। कार्यपत्रक 14 विषय वस्तु बहुपद और अधिगम बिंदु, बहुपद, बहुपद की घात और बहुपद की शून्यक आज हम सीखेंगे। ठीक है। बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर पद की घात सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे x+3, 5, 4x³ प्लस 3x प्लस 2, ये आपका पूरा एक बहुपद है। ये यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद है। ये एक पद वाला बहुपद है, ये 3 पद वाला बहुपद है और ये 2 पद वाला बहुपद है। ठीक है। तो इस बहुपद की घात है आपकी 3 और इस बहुपद की घात है 1। इस x की घात क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो बहुपद की घात क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बहुपद की घात, बहुपद में चर पद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो ये बहुपद की घात हुई। ठीक है। जैसे बहुपद 4x³ प्लस 3x प्लस 2, चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है। ठीक है। इस बहुपद की जो अधिकतम घात क्या है वो 3 है, तो बहुपद की घात भी क्या होगी 3 होगी। ठीक है। अब देखिए शून्यक है ना, बहुपद के शून्यक। बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे बहुपद 3x प्लस 2 में चर राशि, अब यहाँ चर राशि को x है, तो x के स्थान पर 2/3 -2/3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, अतः बहुपद का शून्यक -2/3 है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ठीक है। अब यहाँ 3x² और यहाँ ये 1/x है, तो 1/x ये x ऊपर जाता है तो आपका x की घात माइनस हो जाती है यहाँ पर, तो ये वाला आपका बहुपद नहीं है। ठीक है। बाकी सब बहुपद हैं, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। घात पूर्ण घात होनी चाहिए। क्या कहा गया आपको, बहुपद की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण, वो बहुपद होता है। इसलिए ये इसमें पूर्ण घात नहीं है, माइनस घात होगी, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। आपका दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पहले वाले सवाल में इसकी घात क्या है, बहुपद की घात है आपके 3। बहुपद तो है, बहुपद की घात क्या है 3, और इसमें बहुपद की घात क्या है आपके दूसरे वाले सवाल में, ये आपका पहला था, बहुपद की घात 0। क्या है बहुपद की घात 0। ठीक है। कैसे होती है बहुपद की घात 0 में, देखो मैं बताती हूँ आपको कि ये x की घात 0 और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 2 के गुणा में क्या है, 2x की घात 0 लिख सकते हैं हम इसको, और इसका मान 1 होता है, तो 2 गुणित 1 बराबर 2। तो ये इस प्रकार से 0 घात बनती है। ठीक है। अब अगला देखिए तीसरा, बहुपद x+4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए देखिए आप
कि ये जो है x प्लस 4, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर आपको शून्य ले रखना पड़ेगा, और x बराबर 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका शून्य क्या हुआ, -4। तो यहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ x प्लस 4 बराबर 0, और अगली स्टेप में ये हो जाएगा x बराबर -4। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे भी शून्य ज्ञात करेंगे, चौथे वाला सवाल जो है आपका। तो यहाँ देखिए x प्लस डी बराबर 0, और इसको फिर आगे यहाँ हल करती हूँ मैं। ax बराबर डी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ फिर x बराबर माइनस डी बटे ए। ठीक है, अगला देखिए 3x प्लस 2 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। तीन एक्स प्लस 2, x का मान 2 रखना है, तो 3 गुणित 2 प्लस 2, और 3 दूना 6 प्लस 8, और 8 और 6 14। ठीक है।